और अब बात कर लेते हैं धनबाद की, जहां निरसा में गांजा तस्करी के फर्जी केस का मामला सामने आया और इस मामले में गांजा प्लांट कर निर्दोष को फंसाने वाला जो मास्टरमाइंड था वो अफ्रीका भाग गया है, ये खबर है। और ये जो षड्यंत्रकारी है उसे शर्मा जी नाम से जानते हैं सभी। बताया आपको कि सीआईडी के सीनियर अधिकारी से यह जानकारी मिली है कि मुख्य षड्यंत्रकारी अफ्रीका फरार हो गया है। बंगाल के डीएसपी मिथुन डे के संपर्क में था शर्मा जी। सीआईडी की टीम अब तक 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपियों का कहना है कि वो मास्टरमाइंड को सिर्फ शर्मा जी के नाम से जानते हैं। और रुक कर लेते हैं सहयोगी अभिषेक का, इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़े हैं। अभिषेक, देखिए, पहला सवाल तो यही है कि क्या ये पुलिस की विफलता नहीं, पुलिस कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़े करता कि जब इतने दिनों से ये पूछताछ चल रही थी, जांच चल रही थी और तमाम चीजें सामने आ गई थी कि कौन इसका मास्टरमाइंड है और कौन कौन आरोपी हैं, बावजूद इसके अब आखिर में ये पता चलता है कि कोई शर्मा नाम का शख्स है जो मास्टरमाइंड है और वो अब अफ्रीका फरार हो चुका है। जी बिल्कुल, ये तो चौंकाने वाली बात भी है और एक तरह से कहें कि सीआईडी के जांच पर सवाल तो नहीं है, लेकिन सीआईडी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो जांच चल रही थी उस मामले में आरती पूरे मामले को समझे। 25 अगस्त 2019 को ये मामला सामने आया प्रकाश में जी। और आपको मालूम होगा कि ईसीएल का चिरंजीत घोष इस पूरे मामले में फर्जी केस प्लांटेड मामले में उन्हें फंसाया गया था। जब ये मामला सामने आया तो उनकी पत्नी ने सबसे पहले झारखंड सरकार से जो है एक लिखित शिकायत दिया कि इस मामले की जांच कराई जाए और उनके आग्रह पर ही ये जांच जो है झारखंड सीआईडी को सौंपी गई। मजेदार बात यह है कि धनबाद पुलिस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए जब रिपोर्ट 2 उसमें जब जांच रिपोर्ट आया तो उसमें तथ्यों की भूल बताते हुए कोर्ट में डायरी प्रस्तुत की गई और उसी आधार पर 36 दिन बाद चिरंजीत को बेल मिली। इस मामले में आरोपी कौन कौन बनाए गए? तो इसमें आरोपी बनाए गए कि जिन लोगों ने इसकी सूचना दी थी धनबाद पुलिस को, वही दरअसल इस केस के प्लांटेड में शामिल पाए गए और जिन 3 लोगों की भूमिका इसमें पाई गई थी आरती, वो सबसे पहले सीआईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए। अब देखिए, इसमें 3 लोगों के जो नाम आए थे उसमें पहला नाम था नीरज कुमार तिवारी, दूसरा था रवि कुमार ठाकुर और तीसरा नाम था सुनील कुमार चौधरी उर्फ सुनील पासी। ये 3 लोगों की गिरफ्तारी सबसे पहले सीआईडी ने की और इन तीनों को जेल भेजा गया। इसके बाद पूछताछ में जो बड़ी बात सामने आई, क्योंकि एडीजे सीआईडी जो है अनिल पाल्टा इस पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। धनबाद में उन्होंने परिसदन धनबाद पहुंचे थे और उन्होंने जांच की थी और बंगाल का एक कोयला तस्कर राजीव राय को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। यानी चौथे नाम इसमें आए और उसके बाद ये जांच में कई लोगों के पूछताछ हुए। उस वक्त के तत्कालिक जो एसएसपी थे उनसे लेकर जो निरसा के एसडीपीओ थे या उस मामले में जो निलंबित थानेदार थे, इन सारे लोगों से अलग अलग समय में सीआईडी पूछताछ पूरी कर चुकी है। लेकिन बड़ा मामला ये जो किंग पिन की बात आई, मास्टरमाइंड की बात आई, वो यही था कि बंगाल के एसडीपीओ रैंक के अधिकारी मिथुन डे का नाम आया और उन्हें जो है सीआईडी ने जहां पूछताछ के लिए उन्हें बुलावा भेजा कि आप आके अपने पूरे मामले पे सफाई दीजिए। रांची से सीआईडी मुख्यालय से 2 बार उनको समन भेजा गया और दोनों बार में वापस वो रांची नहीं आए, पूछताछ में शामिल नहीं हुए। देखिए, अब बड़ी बात क्या है, पूरे घटनाक्रम को देखिए, मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि ये सवाल ये पब्लिक भी जानना जरूर चाहेगी कि सीआईडी की जांच में जिस मिथुन डे को बार बार एक एक्यूज की तरह से देखा गया इस पूरे गांजा प्लांट मामले में, अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया, उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा और अब जब शर्मा की फरारी की बात सामने आई है तो इसमें भी ये बात साफ तौर पर स्पष्ट है कि शर्मा मिथुन डे के संपर्क में था। तो कहीं ये मिली भगत, कहीं इसके सहयोग से अपना गला बचाने के चक्कर में शर्मा को फरार करवाया गया हो, ये भी हो सकता है और पूछताछ तो अब जरूरी बनती है मिथुन डे से। जी देखिए आरती, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि न्यूज 11 के पास जो सूचनाएं हैं, हमारे पास जो आधिकारिक स्रोत से मिथुन डे जो एसडीपीओ हैं, उनकी रसूख जो है बहुत बड़ी है और पॉलिटिकली रूप से भी उनका कनेक्शन बहुत बड़ा है, जो जानकारी मिला है बंगाल में। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वालों में 3 ग्रुप काम कर रहा था। एक बंगाल पुलिस, दूसरा झारखंड पुलिस
और तीसरा कोयला तस्कर, जो बंगाल से लेकर झारखंड तक कोयला तस्करों का जो गैंग है, रैकेट है, वो इस पूरे मामले में शामिल था। अब ईसीएल कर्मी उसमें किस रूप में बाधक बना, क्या रहा, ये बड़ी बात है। पैसे का डील किसने किया, किसने खर्चा जुटाया, ये सीआईडी को पूरे मामले में लाना है, एक्सपोज करना है। पुलिस की भूमिका क्या थी उस वक्त के तत्कालिक जो वरीय पुलिस अधिकारी रहे या जो छापेमारी में शामिल रहे, उनकी क्या भूमिका थी, ये सारे को अब तक एस्टेब्लिश करना है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस बंगाल के पुलिस अधिकारी का जांच के सामने, सीआईडी के जांच के सामने नहीं आना, और एक नया नाम जो अभी शर्मा जी के बारे में आया, इसके बारे में सीआईडी खुद कह रही है कि भाई हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, इसके बारे में डिटेल नहीं है, बस ये छदम नाम, शॉर्ट नाम जो है शर्मा जी ही प्रस्तुत है। और बंगाल क्षेत्र से ये अब पता चल रहा है कि अफ्रीका भाग गया है। तो अगर ये विदेश भाग गया है तो क्या सीआईडी के परिधि में, सीआईडी के क्षेत्राधिकार में है कि उसकी जांच हो पाएगी? क्योंकि अब तो इंटरपोल ही उसको खोज सकती है, या हमारे देश की जो राष्ट्रीय एजेंसी है, सीबीआई है, एनआईए है, वो किसी दूसरे देश की एजेंसी से मदद लेके कर सकती है। अब झारखंड की सामान्यता जो है, झारखंड पुलिस की सीआईडी जो है उसकी विंग है, इसके अधिकार क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं आता। वैसे भी बंगाल क्षेत्र के चूंकि वो पुलिस अधिकारी थे, तो इस मामले में झारखंड पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती है सिवाय मदद मांगने के। तो ये मामला अब अंतरराज्यीय हो गया है, और ऐसे में ये मामले में अब जो है जांच कहां, अब ये देखना होगा कि सीआईडी को किन किन राज्यों से, चाहे वो बंगाल पुलिस की बात कर ले या झारखंड पुलिस की बात कर ले, कितना सहयोग मिल पाता है, ताकि किसी भी तरह अगर दूसरी जांच एजेंसियां राज्य पुलिस को छोड़ भी दे, तो जिनकी अथॉरिटी वहां तक है कि वो विदेशों से जो अक्यूज हैं उनको मंगवाकर उनसे पूछताछ कर पाए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी मदद मिल पाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो निरसा गांजा फर्जी केस मामले में जो मुख्य आरोपी किंगपिन जिसे बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो अफ्रीका भाग गया है, और अफ्रीका भागने में ये बताया जा रहा है कि उससे पहले जो शर्मा जी का नाम सामने आया है, वो शर्मा जी मिथुन डे के संपर्क में था। खबरें और है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।